हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की क्लास में। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 7 से, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है। वेरीफाई a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट है उसमें a की कुछ वैल्यू दी है, b की कुछ वैल्यू दी गई है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इस जो इक्वेशन है इसे वेरीफाई करना है इन वैल्यूज़ को पुट करके। तो चलिए बनाते हैं इसको, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द क्वेश्चन क्वेश्चन से क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या दी हुई है 21 एंड b की वैल्यू क्या दी हुई है 18। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a and b in the given equation. गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है हमारा a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b। तो यहाँ क्या करते हैं, हम पहले LHS देखते हैं। LHS में क्या है, a माइनस b है, तो यहाँ पे वैल्यू पहले हम a और b की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आना चाहिए, तो हमारा इक्वेशन प्रूफ हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या है 21 माइनस b की वैल्यू क्या है 18। इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। अब क्या हो जाएगा, 21 माइनस प्लस हो जाएगा, ये 18 आ जाएगा, और इन दोनों का ऐड कर लो तो क्या हो जाता है 39। LHS आपके आ गया 39। अब हम RHS को देखेंगे। RHS इज इक्वल टू वॉट, क्या था RHS का a प्लस बी। a प्लस बी में क्या है, a इज 21 एंड b इज 18। इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमारा 39 आएगा। क्लियर, तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई हमारी 39। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग LHS and RHS, by comparing LHS is equal to RHS is equal to 39। अब क्या हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया, hence the value of A and B is verified। क्लियर, इसी तरह से आपको इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं। पहले तो a और b की वैल्यू आपको लिख लोगे फ्रॉम द क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है a इज दिस एंड b इज दिस, एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन द गिवन इक्वेशन। जो भी इक्वेशन दिया है वो लिखेंगे हम, और उसमें फिर LHS वाला पार्ट लिखेंगे, और LHS की जो a और b की वैल्यू है उसको पुट करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, और फिर वो जो वैल्यू आ जाएगी हमारी LHS की, उसके बाद फिर हम RHS में जो भी फॉर्मूला दिया है, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसे नोट करेंगे, उनकी वैल्यूज़ डालेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों की वैल्यू हमारी सेम आएगी। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो हम वहाँ पे लिखते हैं बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS, LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू जो भी वैल्यू आई है वो। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, हैंस द वैल्यू ऑफ A एंड B इज वेरीफाइड। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा LHS और RHS की वैल्यूज वेरीफाइड हो गई। इट से यहाँ पे ये दोनों वैल्यू डालकर हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम, सेम थिंग लिखेंगे, सॉल्यूशन फ्रॉम द क्वेश्चन से क्या है हमारा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है a इज इक्वल टू 118 एंड b इज इक्वल टू 125। ओके, नाउ क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ
of A and B in the given equation. गिवन इक्वेशन शॉर्ट में लिखती हूँ मैं, ठीक है। अब गिवन इक्वेशन क्या था हमारा, A माइनस बी इज इक्वल टू A प्लस बी। अब इसके LHS पार्ट को लेकर चलेंगे हम। LHS इज इक्वल टू व्हाट, A माइनस बी। यहाँ पे वैल्यू डालेंगे हम A की 118 माइनस 125 इज इक्वल टू 118 माइनस प्लस 125। अब क्या हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 243, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब हम देखते हैं RHS को सॉल्व करके। RHS में क्या था, A प्लस बी इज इक्वल टू 118 प्लस 125। ऑब्वियसली ये भी वही आएगा, ठीक है, दोनों सेम आ गए। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट होगी, बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS, व्हाट, क्या कंपेयर हो रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है, इज इक्वल टू व्हाट 243। क्लियर। नाउ वी हैव टू राइट hence the value of A and B is verified। क्लियर, समझ में आ गया आपको इसको कैसे करना है। दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि मैम आई कांट अंडरस्टैंड, तो मैं दोबारा से इसे आपको समझा दूंगी, ठीक है। वैसे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को दोबारा से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा अच्छे से। जिसे कुछ नहीं भी आता है वो भी कर सकता है आराम से, ठीक है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये 8 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखते हैं हम। इसको भी हम वैसे ही करेंगे। A की वैल्यू दी हुई है, B की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द क्वेश्चन क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू 75, B इज इक्वल टू 84। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, put the value of A and B in the given equation। गिवन इक्वेशन क्या है, A माइनस बी इज इक्वल टू A प्लस बी। क्लियर। अब यहाँ पे हम LHS और RHS को लेंगे। LHS इज इक्वल टू व्हाट, A माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, A इज व्हाट 75 माइनस अभी माइनस नहीं करेंगे, अब बाद में चेंज करेंगे, माइनस 84, 75 प्लस 84, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेंगे 159। अब RHS देखते हैं। RHS में क्या है, A प्लस बी। A की वैल्यू 75, B की वैल्यू 84, तो ये भी क्या हो जाएंगे 159। दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS। क्या पाया हमने, LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू व्हाट 159, ठीक है। देन व्हाट विल वी, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, हेंस द वैल्यू ऑफ A एंड B इज वेरीफाइड। क्लियर। इस तरह से हमने यहाँ तक कर लिया। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं।
ये भी हम इसी तरह से करेंगे, सेम मेथड। फ्रॉम द क्वेश्चन what a is equal to 28, b is equal to 11, then put the value of a and b in given equation. गिवन इक्वेशन क्या है? a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। अब देखो LHS लेंगे इसका। LHS इज इक्वल टू व्हाट? a माइनस माइनस बी। a की वैल्यू 28 माइनस माइनस 11, 28 प्लस 11 39। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं RHS की वैल्यू a प्लस बी, व्हाट? 28 प्लस 11 39 आ गया दोनों का। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ? बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS, क्या मिला हमें? LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 39। अब क्या लिखेंगे? हेंस द वैल्यू ऑफ A and B is what? Verified. क्लियर? तो यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, स्टेप्स बहुत इजी हैं, आपको कैसे करना है सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि सब बच्चे सीख सकें इसको। किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो वो ये वीडियो देखकर आसानी से समझ सकते हैं। आप लोग आसानी से बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। ठीक है, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो।